हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, कल जो है राउंड 6 का अलॉटमेंट हो चुका था, क्लोजिंग रैंक्स रिलीज कर दी गई थी। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है मेनली कि आगे राउंड होगा या नहीं, कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी हो सकता है नहीं, या स्पोर्ट राउंड होगा या नॉर्मल राउंड ही होने वाला है अभी। तो इसी चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो चलिए गाइज देखते हैं। सबसे पहले गाइज आप राउंड 6 की जो रैंक्स देख सकते हैं, इनमें जो है SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, EWS कैटेगरी में जो इस बार बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, बल्कि जो पीछे था उससे कम हो गया है। तो इस बेस पे देखें तो इनमें तो लगता है कि बहुत कम चांसेस है जाने के। उसके अलावा जो मेनली आइजर्स का उन्होंने दे ही दिया है कि एक्सेप्ट आइजर तिरुपति और आइजर बहरमपुर को छोड़कर सभी आइजर्स में एडमिशन क्लोज हो गए हैं। तो उस बेसिस पर हम बात करने वाले हैं, वही लास्ट ईयर का डेटा क्या कहता है उस अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले तो एक जनरल क्वेरी ये थी कि स्पोर्ट राउंड भैया होता है क्या और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो बच्चे अभी तक फ्रीज कर चुके हैं क्या वो अपर प्रेफर्ड आइजर में बाद में जो है उनका प्रमोशन हो सकता है ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि क्या उन बच्चों का ऊपर आइजर्स में जा सकते हैं जो ऑलरेडी फ्रीज कर सके, तो डेफिनेटली आंसर नो। जो आप हैं अपर प्रेफरेंस में अब नहीं जा सकते। अब जो आपको फ्रीज किया लॉट हो चुका, उसी में आपको डिफरेंस ऑफ अमाउंट पे करके और ज्वाइन करना है। अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो बच्चे अभी तक फ्लोट किए उनके पास ऑप्शन है, या फिर स्पोर्ट राउंड में जिन बच्चों का आएगा उनको भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। उसके अलावा जैसे कि मान लो कि आइजर पुणे में अगर कोई सीट वैकेंट रह गई और स्पोर्ट राउंड में उसका किसी को ऑफर दिया गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि कम रैंक वाले बच्चे को आइजर पुणे मिल जाए। ऐसा ना ज़्यादा रैंक वाले को, आपसे ज़्यादा जिसकी रैंक हो उसको ही मिल सकता है। तो ये जो है ये अपने हाथ में नहीं होता ना, या आइजर के हाथ में होता है। बात कर लेते हैं स्पोर्ट राउंड होता क्या है। स्पोर्ट राउंड होता है बेसिकली जैसे अब नॉर्मल जो है शेयर भेजा गया था ना, पोर्टल पर आया था 6 राउंड की क्लोजिंग रैंक क्या रही है और एडमिशन ऑफर। तो स्पोर्ट राउंड में ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ पर क्या होगा, जैसे अब इस बार क्लोज हुई हैं 4254 पर, जो बहरमपुर की लास्ट थी जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं। तो अब क्या होगा, मान के चलो 4300 तक के बच्चों को क्या करेंगे, ये सभी बच्चों को जितने भी हैं जनरल कैटेगरी में उस रैंक तक, तो उनको मेल करेंगे और उनको पूछेंगे कि आपको जो है ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। उनको ऐसा पहले बोला जाएगा। अब जितने भी बच्चे उसमें से रिस्पॉन्स देंगे, मान लो 10 सीट खाली हैं और उन्होंने भेज दिया 40 बच्चों को, तो क्या करेंगे, जो 40 में से मान लो 20 बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया और 20 ने रिजेक्ट कर लिया, तो क्या करेंगे, जो 20 में से 10 ही सीट खाली हैं, तो पहले जो 10 बच्चे थे ना जिनकी रैंकिंग कम है, रैंक कम है मतलब कि स्कोर अच्छा है जिनका, उनको जो है भेजा जाएगा 10 बच्चों को। अब उनमें से भी अगर फर्दर कोई 1-2 बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो फिर जो बाकी 10 थे उनमें जो पहले 2 हैं उनको भेज दिया जाता है। तो ऐसे होता है स्पोर्ट राउंड में। ये बात करें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो पार्टिसिपेट वही कर सकते हैं, पता लग भी गया होगा कि जिनका अभी तक कोई भी ऑफर लेटर नहीं आया है, जिनकी क्लोजिंग रैंक्स के अंदर रैंक नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो उन सभी बच्चों को आ सकता है। ये तो क्राइटेरिया था। अब बात कर लेते हैं कि भैया क्या 7th राउंड होगा या फिर सीधा डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड होगा। तो देखो SC ST EWS कैटेगरी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हुआ भी कुछ 7th राउंड हुआ अगर, तो 1-2 रैंक ऊपर जा सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रैंक ऊपर चली जाएंगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाला SC ST कैटेगरी में अगर हुआ तो। उसके अलावा जनरल कैटेगरी में OBC कैटेगरी में 7th राउंड होने के मेरे हिसाब से 10 से 20% चांस है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं उसका रीज़न देता हूँ आपको। क्या हुआ है, अभी सभी आइजर्स बंद हो गए, छोड़ के किसको, बहरमपुर को और तिरुपति को। तो क्या होगा, अब जो है फ्लोट का ऑप्शन बहुत कम बच्चों के पास रह गया होगा। जिन बच्चों ने अपने प्रेफरेंस में ऊपर तिरुपति भरा होगा, नीचे बहरमपुर भरा होगा, उनमें जो बहरमपुर मिला है जिसको, उसके पास ओनली फ्लोट का ऑप्शन आया होगा। तो मैक्सिमम बच्चों के पास इस बार जो ऑप्शन रह गया वो केवल और केवल फ्रीज का ही रह गया है। तो क्या करेंगे वो बच्चे, अब फ्रीज करेंगे तो सीट जो है बुक हो जाएंगी सभी के लिए।
तो बाद में जो सीट बचती है वो इतनी बचती है कि वो स्पोर्ट राउंड में जाएगा फिर। तो इसलिए जो है 7th राउंड होने के चांसेस कम हो गए हैं। अगर फ्लोटिंग का ऑप्शन रहता तो समझ आती है कि वो राउंड हो सकता था अभी, इसलिए कम गुंजाइश है कि 7th राउंड होगा इस बार। बाकी देखो कंप्लीट श्योर तो कोई नहीं कह सकता, हो भी सकता है 7th राउंड उसके बाद स्पोर्ट राउंड आए, लेकिन जहाँ तक जो ये रीज़न है मैंने बताया, इस रीज़न के हिसाब से देखें तो बहुत कम चांसेस हैं कि 7th राउंड होगा। अगर ज़्यादा सीट रही तो दे सकते हो 7th राउंड। उसके अलावा जनरल कैटेगरी में अगर हम पीछे का साल का डेटा का एनालिसिस करें तो देखो आपको दिखाता हूँ मैं। राउंड 10 में जाके जो है आइजर तिरुपति क्लोज हुआ था, कहाँ पर 3470 पर, और तभी तक बहरमपुर क्लोज नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट राउंड देखो, ये जो 11th राउंड आया था इसमें देख सकते हो 3600 पर जाके फिर क्लोज हुआ था। यानी अप्रोक्स जो है 30 से 40 तक जो इंक्रीमेंट आता है। तो इस बार भी मेरे को लगता है बहरमपुर लास्ट में जब क्लोज होगा तो 4300 तक जा सकता है आराम से। बहरमपुर की बता रहा हूँ मैं, लास्ट जो है 4300 तक जा सकता है बहरमपुर। जनरल कैटेगरी में ओबीसी में शायद 2385 तक जा सकता है या फिर 90 तक, या ज़्यादा ही किया तो 2400 तक जाएगा। इससे ऊपर तो उम्मीद नहीं लगती मेरे को जाने की। उसके अलावा देखो आप 8th राउंड और 9th राउंड का डेटा भी देख सकते हो। जो है 9th राउंड में पिछली बार आइजर बहरमपुर और इकोनॉमिक साइंस भोपाल में, और भोपाल में BSMS क्लोज हुआ था। तो उसके बाद 2 राउंड आए थे पिछली बार तो। और जो है CST कैटेगरी में और EWS कैटेगरी में जंप देखोगे तो EWS में थोड़ा ज़्यादा था पिछली बार, लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो पिछले राउंड का जंप था जितना भी था उससे उल्टा डिक्रीज हो गया है। लेकिन लास्ट बार देखो ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिक्रीज हुआ हो, इंक्रीज ही होता गया था। तो एक ये रीज़न भी है कि इस बार कैटेगरी में जो है सीट फिल हो चुकी है, इनमें कोई मेरे को चांस नहीं लगता। हो सकता वापस घटना जाए अगर 7th राउंड अगर निकला भी तो। इतना कन्फर्म है, एक राउंड और हुआ तो उसके बाद तो राउंड होने वाला नहीं। स्पोर्ट राउंड क्या है, स्पोर्ट राउंड तो हर बार होता है। उसमें क्या है कि कुछ बच्चे हमेशा ही छोड़ते हैं सीट, अब भी छोड़ के जाएंगे। कम से कम भी 3-4 बच्चों के मेरे पास कमेंट में जो मैसेज आ रखे कि जो है रिफ़ंड कैसे मिलेगा, मैंने जो है सीट जो है विड्रा करनी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो बच्चे अभी छोड़ के जाने वाले हैं, जाएंगे कुछ बच्चे, तो उसके लिए भी स्पोर्ट राउंड जो है पक्का होना ही है। तो वो तो होता ही है। बाकी बहरमपुर जो है मैंने बता दिया 4300 तक मिलने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से। SC ST EWS कैटेगरी में मेरे को नहीं लगता कोई भी इंक्रीमेंट होगा, अगर हुआ तो थोड़ा बहुत बता दिया, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। OBC में भी मैंने आपको बता दिया कि ये चांसेस हैं जो है 7th राउंड होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से नहीं होगा, अब जो है स्पोर्ट राउंड होगा। स्पोर्ट राउंड कब हो सकता है, स्पोर्ट राउंड जनरली जो है 31 या 1 तक ही होने वाला है, 1 या उससे बाद में। अभी आपने देखा इस राउंड में भी कितना ज़्यादा टाइम लगा, अब भी वो टाइम लगाएंगे क्योंकि जो है वे चाहते हैं जितना मतलब कि अच्छे से किया जाए ना, ज़्यादा बच्चों को अभी जो है जितने कम राउंड में किया जाए वो सही रहेगा उनके लिए। तो इसीलिए अब जैसे इस बार भी मैंने बताया था कि 25 से 26 के अराउंड होने वाला, इससे पहले नहीं होगा। जबकि क्लोज हो गया था 22 को ही, तो जो है इतना टाइम था कहने को। तो मैं ये बता सकता था कि 23 इनको जो है नोटिफिकेशन डाल देंगे, 24 से राउंड शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं, मेरे को पता था लास्ट में जो वो जितने बच्चे वो विड्रा कर रहे हैं उनका वो करके और कंप्लीट अच्छे से करेंगे वो, ताकि कम राउंड में ही जो है अच्छे से कर पाएँ। तो ये एक रीज़न था। उसके अलावा गाइज कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और गाइज अगर अब जो बच्चे हैं वो बेवजह के कमेंट लिखते रहते हैं, भैया मिलेगा या नहीं, मिलेगा या नहीं, भैया मैंने आप सभी को बता दिया है कि यहाँ तक मिल सकता है, उसके ऊपर रैंक है तो बहुत कम चांसेस हैं। अब देखो हम कोई भगवान नहीं है कि श्योर कह सकते, मिलने को तो 440 पर भी मिल जाए, लेकिन उसके चांसेस कम हैं। हम तो एक जो देखते हैं एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से बता सकते हैं आपको कि यहाँ तक मिल सकता है। हम कोई भगवान नहीं, तो आप इतना खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अब आप कमेंट में लिखोगे, मैं लिख दूंगा मिल जाएगा, आगे नहीं मिला तो फिर मेरे को ही आप आके बोलोगे।
तो मिस्टेक्स तो देखो हम भी करते हैं और होती हैं, होएंगी जनरली, कौन प्रेडिक्ट कर सकता है 100%। खुद आइजर वालों को नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी, क्योंकि उनको भी उनके हाथ में थोड़ी है, वो तो बच्चे के हाथ में, कितने बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, हम कितने फ्लोट करेंगे। और ऐसा होता है कि बहरमपुर और तिरुपति जब मिलता है तो बच्चे बहुत कम चांसेस हैं फ्लोट करने के। बच्चे बहरमपुर मिला है तो बहरमपुर ही को कर देंगे अब, और हो सका तो इस बार तिरुपति तो क्लोज मिलेगा ही, देख लेना आप। तो इसलिए भी जब कहे हैं कि अगले राउंड के चांसेस कम हैं, तो ये मैंने लॉजिक के साथ आपको समझाया है कि कैसे जो है 7th राउंड के चांसेस बहुत कम हैं। आगे राउंड स्पोर्ट राउंड ही होने वाला शायद, और रैंकिंग भी मैंने बता दी है। तो गाइस जैसा ही कुछ अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर जो है अपडेट कर दूंगा। और उसके अलावा गाइस अगर स्पोर्ट राउंड होगा तो उसकी भी अपडेट आती है, ऐसा नहीं है, बताया जाएगा कि कितने रैंक तक किन किन बच्चों को दिया गया है। ऐसा ही कुछ लुका छुपी नहीं होती कि पीछे से ही कर देंगे वो, तो ऐसा मत सोचना कि वो ऐसे तो कुछ भी कर देंगे, मैं क्या पता लगेगा। बताया जाता है हर चीज़, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उससे रिलेटेड। उसके अलावा स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे जाके चेकआउट ज़रूर कर लें, क्योंकि उनकी जो डेट है वो लिमिटेड डेट है, किसी की 6 सितंबर है, किसी की 15 सितंबर है। तो टाइम से जब उनको अप्लाई करोगे तभी जाके जो है आगे वो मिल पाएंगी, और एक दिन में वो अप्लाई नहीं होती, टाइम लग जाता है उन्हें छोटी छोटी डिटेल भरने में। तो कोशिश करें कि आप पहले से ही उनको रेडी रखें, हाफ डिटेल पुट करके, उसके बाद जैसे ही आप आइजर जाओ तो जो भी आपका रोल नंबर वगैरह चाहिए तो उसमें डाल के और अप्लाई कर पाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो गाइज मिलते हैं जब भी नई अपडेट आती है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।